आगे बढ़ते हैं। आज पूरे मुल्क में बैंक मुलाजमीन की हड़ताल है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय यूनियन और बैंक एम्प्लॉय फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आज हड़ताल का ऐलान किया है। बैंक मुलाजमीन मुख्तलिफ मसाइल पर हड़ताल कर रहे हैं। उनमें अवामी शोबे के बैंकों को जम किया जाना और जमाशुदा रकम पर सूद की शरह कम किए जाने पर बैंक मुलाजमीन की तंजीमों ने हड़ताल का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि मुलाजमीन की इस हड़ताल की वजह से बैंक सार्फिन को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है, जबकि एसबीआई ने कहा है कि इस हड़ताल का हमारे यहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा। वाज़ेह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सिंडिकेट बैंक के मुलाजमीन इन दोनों तंजीमों से बड़ी तादाद में वाबस्ता है, जिसकी वजह से इन तीनों बैंकों की सहूलियात ज्यादा मुतासिर हो सकती हैं। चिन्मयानंद मुकदमा मामले में प्रोग्रेसिव रिपोर्ट पेश किए जाने का सिलसिला जारी है ताकि जल्द अज जल्द और साफ और शफाफ जांच मुमकिन हो सके। इस ज़िम्न में एसआईटी आज दूसरी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश करने वाली है। एसआईटी ने 23 सितंबर को हाईकोर्ट में पहली रिपोर्ट पेश की थी और आज पेश की जाने वाली प्रोग्रेसिव रिपोर्ट की तैयारियों में एसआईटी की टीम मसरूफ है। जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद पैदाशुदा हालात में अब तब्दीली दिखती नजर आ रही है। आबादी के तकरीबन बेशतर इलाकों से बंदिशें हटा दी गई हैं, ताहम कई मकामात पर दफा 144 बदस्तूर जारी है। श्रीनगर में पिछले एक महीने से सुबह के औकात दुकानें खुल जाती हैं, वहीं अमन कानून की बरकरारी के लिए हसास मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात है। सड़कों पर निजी गाड़ियों के नकल हमले देखी जा रही हैं, वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों से गायब है, जिसकी वजह से लोगों को काफी मुश्किलात का सामना है। छोटा खानदान खुशहाल खानदान के नारे को आसाम हुकूमत अमली जामा पहनाना जारी है। आसाम हुकूमत ने बढ़ती आबादी पर कंट्रोल करने की समेत एक कदम उठाया है। रियासती काबीना ने 2 से ज्यादा बच्चे रखने वालों को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया है। नए फैसले का इतलाक 1 जनवरी 2021 से होगा। इस सिलसिले में वज़ीर आला के ताल्लुकात आमा के सील ने मुरासला जारी किया है। ख्याल रहे कि 2017 में आसाम हुकूमत की जानिब से आबादी और खवातीन को बाइख्तियार बनाने की पॉलिसी वज़े की गई थी। रियासती काबीना की मीटिंग में नई अराजी पॉलिसी भी इख्तियार की गई है, जिसके तहत ऐसे मकामी अफराद को जमीन दी जाएगी जिनके पास जमीन नहीं है। आपको बता दें, छोटा खानदान खुशहाल खानदान के नारे को आसाम हुकूमत अमली जामा पहनाने जा रही है। आसाम हुकूमत ने बढ़ती आबादी पर कंट्रोल करने की समेत एक कदम उठाया है। रियासती काबीना ने 2 से ज्यादा बच्चे रखने वालों को सरकारी नौकरी नहीं देने का फैसला किया है। नए फैसले का इतलाक 1 जनवरी 2021 से होगा। इस सिलसिले में वज़ीर आला के ताल्लुकात आमा के सेल ने मुरासला जारी किया है। ख्याल रहे कि 2017 में आसाम हुकूमत की जानिब से आबादी और खवातीन को बाइख्तियार बनाने की पॉलिसी वज़े की गई थी। रियासती काबीना की मीटिंग में नई अराजी पॉलिसी भी इख्तियार की गई है, जिसके तहत ऐसे मकामी अफराद को जमीन दी जाएगी जिनके पास जमीन नहीं है। आसाम से हमारे नुमाइंदे निलॉय भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निलॉय, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो नई पॉलिसी लाई गई है, इसमें क्या कुछ डिटेल्स बताए गए हैं? जी सर, ये एक्चुअली जो बिल है, ये बिल 2017 को ही लाया गया था। जो हाल ही का सरकार है, सोनोवाल सरकार के द्वारा ये बिल पॉपुलेशन कंट्रोल और वुमेन एम्पावरमेंट बिल के नाम से आया था जी। और कल देर रात जब कैबिनेट यहाँ पे इन लोग बैठे तो कैबिनेट में ये डिसीजन लिया गया कि 2021 जनवरी पहली तारीख से जी। जो नई सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करेंगे या जो नई सरकारी लेंगे, उनका अगर फैमिली में 2 से अधिक बच्चे होंगे तो उनको वो सरकारी नौकरी नहीं दिया जाएगा जी। ये देखिए, पॉपुलेशन के मद्देनजर इसको किया गया है। करीबन असम के बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत हाई है और इस पॉपुलेशन ग्रोथ के चलते एक डेमोग्राफिक चेंज भी का जिक्र हाल बेहाल
बहुत जगहों पर चर्चा में होते रहते हैं। तो इसको कहीं ना कहीं अंकुश लगाने के लिए ये बिल लाया गया है। ये बिल का जो मांग बहुत सेगमेंट से, बहुत सेक्टर से किया जा रहा था। और कल जब कैबिनेट बैठे तो कैबिनेट में कई सारे अहम जो डिसीजन है, निर्णय है, वो लिया गया। उसमें से ये जो नौकरी के लिए जो एक फैमिली रेस्ट्रिक्शन लाया गया, स्मॉल फैमिली का जो एक वहां पे फैक्टर लग दिया गया है, वो कल देर रात इस कैबिनेट डिसीजन खत्म करीबन 3-4 घंटा तक चली ये कैबिनेट। उसके बाद वहां से जब यहाँ की जो इंडस्ट्री एंड कॉमर्स की जो मिनिस्टर है चंद्रमोहन पटवारी, वो बाहर निकल के मीडिया से रूबरू होते हुए ये घोषणा उन्होंने किया। निलॉय, जब ये बिल लागू होगा तो जिनको ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स मिली हुई है तो उनमें जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो उन पर भी क्या कोई कार्रवाई होगी या फिर आगे जो जॉब्स मिलने वाले हैं उन पर ये प्रोसेस शुरू होगा? नहीं मुन्ना सर, जिनको नौकरी अब तक मिल चुकी है उनको इस पूरे जो नया नियम लागू होगा उससे छूट मिलेगा। जो आगे की नौकरी इससे मिले, जो आगे की नौकरी होगी उस पर ये नियम लागू किया जाएगा, जो अब तक बताया जा रहा है सरकार की तरफ से। निलॉय, लोगों में और ऑपोजिशन में कैसा रिएक्शन इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रहा है? देखिए, लोगों की अगर बात करें तो बहुत सारे संख्यक ऐसे लोग हैं जहां जो इस डिसीजन को वेलकम किया है। एक चीज मैं यहाँ बताऊं कि आपको कि पिछले 2 हफ्ते से पहले एक वारदात है जहां पे एक जो विलेज हेडमैन या गांव बूढ़ा कहते हैं, उस गांव बूढ़ा को क्योंकि उनका 4 से अधिक संतान था तो उस गांव बूढ़ा के पोस्ट से उनको खारिज कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये जो अवेयरनेस है या ये जो जागरूकता है वो लोगों में है। लेकिन हाँ, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि असम के कई सारे जिला ऐसे हैं, कई सारे बॉर्डरिंग जिला ऐसे हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत हाई है और जिसके चलते डेमोग्राफिक चेंज आया है। और इस ट्रेंड को कहीं ना कहीं अंकुश लगाने के लिए ये बिल है। दूसरी तरफ से क्योंकि एक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के चलते गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर दबाव बहुत ज्यादा जाता है और लोगों को एक चीज है कि जब तक आप किसी चीज को बहुत सख्ती से लागू ना करें तब तक लेकिन लोग उसको बहुत सहजता से नहीं अपनाते हैं। तो कहीं ना कहीं नौकरी ऐसा है चीज है कि लोग इससे मुकर या इनकार नहीं कर सकते हैं। तो नौकरी के चलते ये जो पॉपुलेशन का जो एक पॉलिसी है, ये पॉलिसी कहीं ना कहीं सरकार लोगों के बीच ड्राइव इन करने में कहीं ना कहीं सफल हो जाएंगे। निलॉय, इस बिल को लागू करने के लिए और सक्सेसफुली इसको लागू करने के लिए और लोगों के लिए फ्रेंडली इसको बनाने के लिए क्या प्रोसेस गवर्नमेंट का है? क्या कुछ स्ट्रेटजी है जिसको वो इजीली जो है लोगों में इसको ला भी सके और ये सक्सेसफुली जो है बिल लागू हो जाए और जो पॉपुलेशन कंट्रोल है उस पर जो है कारगर साबित हो? जी, क्योंकि ये बिल 2017 में ही लाया गया है तो 17 से ही जो जमीनी कार्रवाई है वो शुरू हो चुका है। गांव में गांव बूढ़ों के जरिए लोगों को सचेत किया जा रहा है, लोगों को कहा जा रहा है कि ऐसा बिल है, ऐसा बिल का प्रबंध है और इसके तहत आप काम करो, इसके तहत आप अपने फैमिली पॉलिसी जो है उसको प्लानिंग करो। सरकारी जो महकमे है, जो डीसी के जरिए भी अवेयरनेस कैंपेन बीच बीच में किया जा रहा है कि लोगों के बीच ये समझ में आ जाए कि सरकारी नौकरी अगर हमको मिलना है तो कहीं ना कहीं हमको फैमिली पॉलिसी अडॉप्ट करना है। जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज भी यहाँ चलाया जाता है, टीवी पर स्मॉल छोटी क्विकीज भी चलाया जाता है जहाँ पे ये जागरूकता लोगों के बीच मेडिकल असिस्टेंस भी कहीं ना कहीं ऐड किया गया है इस पूरे बिल में। इस बिल में कहीं ना कहीं मेडिकल असिस्टेंस की बात नहीं है, लेकिन हर सरकारी जो हॉस्पिटल्स है वहां पे मेडिकल असिस्टेंस का मुहैया क्या, हर मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में मेडिकल असिस्टेंस आपका मुहैया किया गया है। और अगर लोगों को कोई काउंसलिंग की जरूरत है तो सरकारी तरफ से जो है काउंसलर्स भी वहां पे मौजूद होते हैं। देखिए, लोगों के बीच ये जागरूकता है। हाँ, इसको लागू करने के चलते जो 2-3 अड़चन आ सकती है उसको भी हटाने के लिए सरकार पूरी तरह से जो मैकेनिज्म है, सरकारी मैकेनिज्म है, उसको वहां पे सुचारू रूप से लागू किया गया है। बिल्कुल निलॉय, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए।